चलिए पहला सवाल आपका सामने है, यहां पे इसको 1 लिख लेना भाई। शक्ति स्थल किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताइए। शक्ति स्थल के बारे में आपको बताना है, शक्ति स्थल किससे रिलेटेड है, आंसर बताइए। शक्ति स्थल का नाम सुना होगा, वीर भूमि का नाम सुना होगा, राजघाट, विजय घाट, इन सभी का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। कुलदीप ने बिल्कुल सही बोला है, नो तुक्का रूपाली, कोई तुक्का वुक्का नहीं मारना भाई। चलिए आंसर की बात करें यहां पे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के स्थल को हम लोग शक्ति स्थल है जो कि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी, वीर भूमि हो गए राजीव गांधी जी, और किसान घाट अपने चौधरी चरण सिंह जी, राजघाट महात्मा गांधी जी, और विजय घाट अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग मंत्रालय से जुड़ा हुआ कार्यालय है, जल्दी से बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस चीज से रिलेटेड है भाई, जल्दी से बताओ। एएसआई के बारे में आपको बताना है गाइज। कौन बोलते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर, याद है क्या, अलेक्जेंडर थे दोस्तों, जो कि कनिंगम। देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, इसकी 1861 के अंदर हुई थी। अलेक्जेंडर थे कनिंगम, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, और इनके द्वारा इसकी शुरुआत है, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल जो है वो यही बने थे। अभी हाँ कोई 1000 करोड़ के आसपास का इनका बजट है जो कि जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल है अभी कौन है, डायरेक्टर जनरल जो प्रेजेंट के अंदर है वो है उषा शर्मा, समझ गए। और ये कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर के अंदर काम करता है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। साथ में शेयर कर देना गाइस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अगला सवाल, पूंजी बाजार नियामक किसके अंडर में है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको इको के अंदर करवा चुका हूं गाइस, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इको के अंदर, याद है क्या। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पे, सेबी के अंडर के अंदर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है ये माना जाता है। वैसे इंश्योरेंस की बात करें तो IRDA, वैसे RBI जो है वो फाइनेंशियल बॉडीज को, NSE जो है दोस्तों वो अपना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है ना। सेबी है जो कि इसका काम देखता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का भी सेबी देखता है ना। तो रेगुलेटर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन हो गया, सेबी है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन में एक ऋण दस्तावेज नहीं माना जाता है, बताओ भाई। डेबिट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, जल्दी से बताइए। देखो एटलीस्ट 60% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, समझ रहे हो। 30 में से कम 17-18 तो आपके सही होने ही चाहिए कम से कम। इतने सही नहीं है तो इसका मतलब फिर आपको वापस से जीके पढ़ने की जरूरत है। आंसर क्या हो जाएगा, अरे भाई लोन उधार, कोई अपने आप में कोई लोन लेने के लिए ऋण दस्तावेज है क्या, डी आपका सही आंसर होगा। कितना सिंपल सी बात है। ऋण उपकरण ऐसी संपत्ति होती है जिसके लिए धारक को निश्चित भुगतान की आवश्यकता होती है, आमतौर पे ब्याज के साथ। ऋण उपकरणों के उदाहरण क्या है, सरकारी बॉन्ड है, बंधक है, वाणिज्यिक पेपर होते हैं, जमा प्रमाण पत्र होते हैं, ये इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके खरीदने बिक्री से संबंधित है, जल्दी से बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI के क्या चीज है जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में लेते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों। इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो डाले हुए हैं गाइस, देख लेना। इकोनॉमिक्स एक काम करना, इको इकोनॉमिक्स जो है आगे बुनेश लिख देना, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे, देखिएगा एक बार, मजा आ जाएगा। देश कैसे चलता है सब समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी, समझ में आ जाएगी ये होते क्या है, समझ गए। सरकारी बॉन्ड आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शिंगुआ किस देश के समाचार एजेंसी है, जल्दी से बताइए। नाम से पता लग रहा होगा दोस्तों, चाइना का बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी मानी जाती है, ठीक है। 1931 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ओनर कौन है, चाइना की गवर्नमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह है, बताइए। यानी कि जो सिलिकेट से बना हुआ है उसको अपन कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मरकरी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा,
ठीक है। स्थलीय ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, है ना, टेल्यूरिक ग्रह होता है, जो कि चट्टानी ग्रह भी उसको अपन कहते हैं, और सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए, सौर मंडल से संबंधित कौन नहीं है। अरे भाई देखो क्या होता है, एमजे के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड भी मिल जाते हैं, है ना, धूमकेतु ग्रह सभी तो है, बस निहारिका है, यानी कि जो नेबुला है, ये आपको देखने को नहीं मिलता है, सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं दोस्तों, समझ गए। ये जो सौर मंडल में क्या क्या होते हैं यार, हमारा तारा जो है वो क्या है, सूर्य है, उसके बाद हमारे 8 ग्रह है, फिर धूमकेतु, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। धर्मशाला स्टेशन किस राज्य में है, धर्मशाला तो बच्चे बच्चे को पता होगा भाई, धर्मशाला हिल स्टेशन कहां पर है, और आपको मालूम है जो हाईएस्ट हाइट के ऊपर जो अपना क्रिकेट स्टेडियम दुनिया में जो है वो भी धर्मशाला के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से क्या 2 रोड जाती है, एक तरफ तो आपके आता है धर्मशाला शिमला धर्मशाला, और फिर आता है आपके मकलौडगंज, एक रोड जो जाती है उसमें उधर आता है आपके क्या बोलते हैं भुंतर, उसके बाद फिर मनाली, फिर रोहतांग, फिर उसके बाद आपके लद्दाख वाली जो रोड है वो जाती है, बीच में जो है वो आपके मंडी वंडी आता है। तो इस तरीके से 2 रोड है, समझ रहे हो, या तो इधर जा सकते हो आप घूमने या इधर जा सकते हो आप घूमने। तो शिमला, धर्मशाला, मकलौडगंज, ये आपको एक ही रूट पे देखने को मिलते हैं, समझ गए मेरी बात। त्रियुंद करके एक और यहाँ पे ट्रैक मिलता है, त्रियुंद, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको खीरगंगा ट्रैक मिलता है, जहाँ बुनतर से जाते हो कसौल, कसौल से खीरगंगा के साइड, समझ गए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ओके, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दो भाई, कौन है सीएम गवर्नर, काफी बार हिमाचल के बारे में पता नहीं होता, गवर्नर के बारे में और बाकी के बारे में। सीएम कौन है भाई, अभी बंदारू जी है, जो कि अभी यहाँ पे कौन है, गवर्नर है, बंदारू जी। और सीएम कौन है, जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से है। यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें को देखने को मिलती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की है आपके यहाँ पे 4 सीटें, और राज्यसभा की बात करें तो 3 सीटें आपको देखने को मिलती है, ठीक है गाइज। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। पहला भारतीय कौन था जिसने ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की, यानी कि क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, जल्दी से बताइए। मतलब पहली महिला बतानी है आपको, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन यहां पे ऐड कर लेना भाई, पहली भारतीय महिला, जल्दी से आंसर बताओगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है पीटी उषा, और पीटी उषा बिल्कुल सही है दोस्तों। कहां से बिलोंग करती है, जल्दी से बताइए। कोझिकोड केरला से बिलोंग करती है, इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है, और ट्रैक एंड फील्ड की जबरदस्त जो है स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करती थी, समझ रहे हो। इनको क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं दोस्तों। और लॉस एंजलिस ओलंपिक जो है दोस्तों 1984 के अंदर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हादसा हुआ था, जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी, और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर, ठीक है। उससे पहले मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और 1/100 की जो टाइम होता है ना, 1/100, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जो है इनका रह गया था, क्योंकि ये 1/100 जो सेकंड है ना उस पार्ट से पीछे रह गई थी। मतलब आप समझ सकते हो 1 सेकंड का भी 1/100 इतना कम है, मतलब 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है वो इनसे ही कोई जान सकता है। ये 4th आई थी, और इनका कोई टाइम ड्यूरेशन था 54.42 सेकेंड, और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसका 1/600 जो सेकंड है ना वो ज्यादा था उनका, समझ रहे हो, ठीक है। काफी मेडल्स है जो कि इन्होंने अपने करियर में जीते हैं। एशियन गेम्स के अंदर तो इन्होंने 6 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, मतलब काफी मेडल है जो कि इन्होंने अपने करियर के अंदर जीते हैं, समझ गए मेरी बात। और सबसे पहले यही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट, इन्होंने महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया था। आगे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है, जल्दी से बताओ। लाला लाजपत राय
जल्दी से बताइए। एक बच्चा बोल रहा है कि एसएससी के अंदर ये सवाल आया था। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। अनहैप्पी इंडिया का नाम सुना है क्या आपने? अनहैप्पी इंडिया, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया हो गया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया हो गया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया हो गया। ये सारी बुक्स है जो कि लाला लाजपत राय की देखने को मिलती है हमको। ठीक है, अगला सवाल, जरासंध और बृहद्रथ को किसका संस्थापक माना जाता है? जरासंध और बृहद्रथ को और जरासंध को किसका संस्थापक माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मगध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और माइथोलॉजिकल स्टोरीज में माना जाता है। वैसे तो ये लास्ट है, वैसे तो मगध का लास्ट भी जो है वो बृहद्रथ ही है, समझ गए? तो बी आपका वैसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? जल्दी से आंसर करो भाई, और शेयर कर दो गाइस अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे क्लास को, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। आंसर क्या होगा यहां पे? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, अगर मैं वैसे बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ टाइम के लिए अरम शाह है जो कि बना था। समझ गए मेरी बात? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसको ममलुक वंश भी कहते थे, और पर्शियन थे ये लोग। ठीक है, सुन्नी इस्लाम के फॉलोवर हुआ करते थे। कैपिटल लाहौर, उसके बाद में दिल्ली बनाई इन्होंने। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगर मैं बात करूं तो आरम शाह है, जो कि टाइम पीरियड की बात करें तो 1210 से 1211, नियर बाय 1 साल तक जो है ये रूलर रहा था। उसके बाद में इल्तुतमिश आया था। फिर इल्तुतमिश ने कोई 1211 से लेकर 1236 तक जो है वो इल्तुतमिश ने जो है वो रूल किया था। समझ गए? तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन आरम शाह बीच में एक बार आया था 1 साल के लिए। समझ गए मेरी बात? कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो गई थी अनएक्सपेक्टेड, और फिर उसी को बाद में हराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और 1211 में ही उसको मार दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? जल्दी से बताओ भाई, शिवाजी के बाद में कौन माना जाता है गुरिल्ला वॉर के अंदर सबसे जबरदस्त? आंसर क्या होगा? बाजीराव प्रथम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध में सबसे जबरदस्त माने जाते हैं, और सेकंड पेशवा थे दोस्तों। और ठीक है, चौथे जो मराठा छत्रपति थे ना, साहू, चौथे जो मराठा के जो छत्रपति थे साहू जी, है ना, उनके अंडर में सेकंड पेशवा है जो कि ये हुआ करते थे। ठीक है, और जो अष्ट प्रधान हुआ करते थे ना, उनमें से एक है जो कि पेशवा होते थे, और उसी में से बाजीराव हुआ करते थे। और बाजीराव भल्लाल, बाजीराव प्रथम इनको कहा जाता है दोस्तों। मराठा एम्पायर जो इन्होंने काफी आगे तक लेके गए थे, काफी बड़े कंट्रीब्यूटर रहे दोस्तों। नियर बाय 20 साल तक इन्होंने काफी जबरदस्त जो है राज किया, और एक भी सिंगल बैटल जो है इन्होंने अपने टाइम के ऊपर नहीं आ रही थी। ठीक है, और 20 साल तक जो है इन्होंने काफी जबरदस्त जो है अपने यहाँ पे जो है रूल किया था। अरे पिक्चर देखिए ना, बाजीराव मस्तानी। हाँ, तो मस्तानी जो है इनकी वाइफ हुआ करती थी, काशीबाई इनकी वाइफ हुआ करती थी। 40 साल की उम्र में कोई मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, रेवर खेंडी करके एरिया है, वहां पे जो है इनकी डेथ हुई थी बीमारी की वजह से। इनके 4 बच्चे हुआ करते थे। एक तो शमशेर बहादुर आपको मालूम है, बालाजी बाजीराव हो गए, रघुनाथ राव हो गए, जनार्दन राव हो गए, ये 4 जो है इनके बच्चे हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। बंबई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था? लेबर एसोसिएशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेबर एसोसिएशन दोस्तों मुंबई में जो कराई गई थी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे थे अपने लोखंडे जी, NM लोखंडे जी जो है पहले मीटिंग जो लेबर एसोसिएशन की हुई थी मुंबई में, उसके हेड थे। ओके, लेबर मूवमेंट देश में इन्हीं के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। समझ गए? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य
सचिव कौन था? मैंने यहाँ पे वाइसरॉय के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बारे में पूछ रहा हूं, जो कि कौन था? लॉर्ड चर्चिल था, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है? भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है? इलेक्शन कमीशन आपको मालूम है, आर्टिकल 324। फाइनेंस कमीशन आपको मालूम है, आर्टिकल 280। ठीक है, यूपीएससी भी आपको मालूम है, कितना होता है भाई? 315। कौन सा होता है? 315। 315 से कोई 323 तक, 315 से 323। तो बचा क्या कुल मिला के? नीति आयोग, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा के दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ट्राइब्स कमीशन, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, है ना, अभी 104वां 2वां जो था ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें जो है संविधान के द्वारा पावर इनको मिलती है। आर्टिकल 51 दोस्तों किससे रिलेटेड है? जल्दी से आंसर करो भाई। आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 51 किससे है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने को लेकर है। हमारा जो दोस्तों पार्ट चौथा है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के जो राज्य है ना निर्देश जो है ना, उसको डीपीएसपी। तो इसके अंदर अपने जो है आर्टिकल कहां से कहां आते हैं भाई? बताओ भाई। 1235, 36 से 51 आते हैं ना, तो उसमें से 51 वाला यही वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 51A जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य। 51A, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता अपनाई गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। हिंदू के अंदर हिंदू लॉज चलते हैं, वैसे मुस्लिम में मुस्लिम लॉज चलते हैं। तो हमारे देश में एक कानून होना चाहिए सबके लिए, जैसे कि गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। ठीक है, चलिए। कौन संशोधन विधानसभा में चुने गए सदस्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं? बताओ भाई। हम बात कर रहे हैं दल बदल कानून की, जो कि हमारे अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था ना ये वाला बिल। कौन सा था? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर जो है इसको लाया गया था। ठीक है, जिसके तहत एक पार्टी से लेकर आप दूसरी जीतने के बाद दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ओके, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान करी गई? माइनॉरिटी के बारे में बताइए। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 1992 के अंदर गाइज। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन जो बना था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है 91-92 के अंदर जो है मिला था। ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनस कहां पर स्थित है? माउंट सेंट हेलेनस कुछ दिन पहले करवाया ये मैंने। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हो ना तो आप ये वाला आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ज्योग्राफी की क्लास में इसको करवाया था। अभी रेगुलर नहीं हो तो नहीं हो पाएगा ये आंसर। क्या हो जाएगा आपका? यूएसए आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए? तो ये यूएसए के अंदर है। ठीक है, खाद्य और पोषण बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, आपको बताना है। देखो, बात कर रहे हैं हम किसकी? फूड की, न्यूट्रिशन की। तो महिलाएं, बच्चे जो है वो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं। तो जो अपने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, स्मृति ईरानी जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद है? तो बस वही अपने मिनिस्टर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक राज्य के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करता है? और कल सुबह 9 बजे दोस्तों आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की, मालूम है ना? करंट अफेयर की क्लास है कल सुबह 9 बजे, जिसमें 350 करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं कल सुबह 9 बजे। तो लाइव आना मत भूलिएगा, बाकी के 350 भी कर लेंगे कल। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा? आरबीआई आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल नियुक्त कौन करता है? आरबीआई के द्वारा करे जाते हैं। ठीक है,
यहां पे आपको स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेने लिनेक जो है आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि अभी लास्ट टाइम जो है रविश कुमार को मिला था। ओके, ये कहां का अवार्ड है? ये है आपके फिलीपींस का अवार्ड है। ओके, जो वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके नाम पे इसकी शुरुआत करी गई 1958 के अंदर। पहले भारतीय जिनको मिला वो कौन थे? विनोबा भावे थे दोस्तों। ठीक है, केजरीवाल जी को भी मिला है, किरण बेदी जी को भी मिला है, बहुत सारे भारतीयों को मिला है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे आपको बताना है। नेशनल वोटर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 जनवरी नेशनल वोटर डे दोस्तों 25 जनवरी को 2011 से स्टार्ट किया गया था ऑब्जर्व करना। और अभी 2018 की थीम क्या थी? एक्सेसिबल इलेक्शन। ओके, सुलभ चुनाव आपका सही आंसर होगा। 25 जनवरी 1950 को सेटअप किया गया था इलेक्शन कमीशन, इसीलिए 25 जनवरी को हम वोटर्स डे है जो कि मनाते हैं। तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार कैसा होता है? बहुत ही सिंपल सवाल, पहले करा भी चुका हूं। इस तरीके से पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, कुछ नंबर्स होते हैं और ये राउंड होता है दोस्तों। ठीक है, जहां पे जाके तीर लगता है उसी हिसाब से जो है आपको पॉइंट है जो कि यहां पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और भूटान का जो है दोस्तों नेशनल गेम भी जो है आर्चरी माना जाता है। भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? फर्स्ट अनमैन्ड टैंक कौन सा है दोस्तों? मानव रहित टैंक की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मंत्रा पहला हमारा जो है टैंक था, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था जो कि अनमैन्ड